नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। साफ तौर पर राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान को लेकर आप देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त माहौल बना है उसमें कई ऐसे नेता हैं जिनको लेकर गाहे बगाहे हम अपडेट को लेकर बीच बीच में चर्चा करते हैं कि उनकी भूमिका आखिर कितनी बड़ी है या फिर इसके बाद किस पॉलिटिकल एंगल से उनकी भूमिका उभर सकती है। बात हम हनुमान बेनीवाल साहब की कर रहे हैं। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और आरएलपी के संयोजक। साफ तौर पर यह है कि इस वक्त जो हेल्थ अपडेट है पहले वो आपको देते हैं, उसके बाद एंगल ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मसले पर आखिर हनुमान बेनीवाल के लिए यह फायदेमंद है या फिर उनका राजनीतिक नजरिया लोगों के दिमाग में क्या हो सकता है, पॉलिटिकल पंडित आखिर क्या बोलते हैं। पहले अपडेट आपको देते हैं कि हनुमान बेनीवाल साहब इस वक्त होम क्वारंटीन में हैं। होम क्वारंटीन की गाइडलाइन का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। परिजनों से अलग इस वक्त एक कमरे में हैं और खुद अकेले इस वक्त मौजूद हैं। मतलब जब तक होम क्वारंटीन में रहना उनको है, परिजनों और स्टाफ से पूरी तरीके से दूरी बनाकर उन्होंने रखी है। कमरे में पूरी तरीके से चिकित्सकीय परामर्श की पालना के साथ आराम कर रहे हैं। अगले 7 दिन बाद उनकी दोबारा जांच की जाएगी। अगर पॉजिटिव आते हैं तो फिर से दवाइयां चलेंगी, नेगेटिव आते हैं तो भी होम क्वारंटीन में कुछ दिन में रहना होगा। 26 जुलाई को हनुमान बेनीवाल साहब ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि वो पॉजिटिव हो गए। उसके बाद उनकी धर्म पत्नी का भी परीक्षण करवाया गया था, उसमें वो नेगेटिव आई थी। घर परिवार के लोग सेफ सुरक्षित थे, लेकिन उनकी खुद की जिम्मेदारी जैसे थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो लोग भी संपर्क में आए हैं वो जांच करवाएं, वरना खुद को क्वारंटीन कर लें और एहतियात के तौर पर पूरी तरीके से सावधानी बरतें। तो ये अपडेट इस वक्त उनके हेल्थ को लेकर मिल रही है, लेकिन बहरहाल अब हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी हिंगलाज दान हैं जो राजस्थान की राजनीति को समझते हैं। तो अब ये समझेंगे कि हनुमान बेनीवाल का इस पूरे राजनीतिक पॉलिटिकल क्राइसिस में क्या रोल है, आगे क्या हो सकता है और कैसी संभावनाएं। देखिए, पिछले 2-3 साल की राजनीति जब से हनुमान बेनीवाल ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, या फिर हम उससे भी पहले कहें जब उन्होंने दक्षिणी राजस्थान से अपनी किसान यात्राएं शुरू की थी, तब से हनुमान बेनीवाल राजस्थान की सियासत में हम ये कहेंगे कि उनके बिना राजस्थान की सियासत अधूरी है। कुछ ऐसे हालात बेनीवाल को लेकर के हैं। मौजूदा वक्त में जो घटनाक्रम हो रहा है उसमें भी बेनीवाल का अहम रोल तो हम नहीं कहेंगे, वो खुद इन्वॉल्व भले ही ना हो, लेकिन इस पूरे सियासी घटनाक्रम का जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट बेनीवाल को इंपैक्ट जरूर करेगा। अच्छा भी हो, एक स्थितियां ऐसी बन सकती हैं जहां से वो जल्द हनुमान बेनीवाल के लिए अच्छा हो सकता है, उनके पॉलिटिकल करियर के लिए अच्छा हो सकता है, और हो सकता है परिस्थितियां ऐसी बने जिसमें हनुमान बेनीवाल को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा। हालांकि कोई निजी तौर पर उनको डायरेक्ट इससे नुकसान और फायदा नहीं हो रहा है। लॉन्ग टर्म जो बेनीवाल की पॉलिसी है, अगले 2023 के इलेक्शन को लेकर के जिस तरह की रणनीति हो, या फिर बीजेपी के साथ अलायंस की स्थितियों को लेकर के जो रणनीति हो, उन हालातों में बेनीवाल को फायदा या नुकसान की स्थिति देख रहे हैं। अगर जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि वसुंधरा राजे गुट के विधायक अलग से लॉबिंग कर रहे हैं, ऐसे में अगर वसुंधरा राजे की मजबूत वापसी होती है बीजेपी में, तो ये बीजेपी और बेनीवाल के अलायंस के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। बहुत अच्छा नहीं होगा। हम उसे नुकसानदायक ज्यादा ना कहें तो भी कम से कम ये कह सकते हैं कि वो इतना अच्छा नहीं होगा। बात नंबर 1। दूसरी बात, अगर ये स्थितियां राजस्थान में बीजेपी सरकार यहां तख्ता पलट करने में कामयाब होती है, तो फिर सवाल उठेगा कि सीएम कौन होगा, और जो सीएम होगा उन स्थितियों में बेनीवाल के लिए आगे बीजेपी के साथ रास्ता किस तरह से तय होगा, ये स्थितियां बनेगी। क्या सचिन पायलट को सीएम बनाने के बाद में बीजेपी क्या एक तरफ सचिन पायलट के साथ एक अलग पार्टी के तौर पर अलायंस करेगी और एक तरफ वो बेनीवाल के साथ भी अलायंस रखे? क्या दो पार्टियों के साथ में बीजेपी जो एक छत्र जो राज होता है बीजेपी का कि कांग्रेस नहीं तो हम, उन स्थितियों में क्या बीजेपी दो दूसरी पार्टियों को इस तरह से सहयोग देगी या उनका सहयोग देगी? जिस तरीके से सेंटर से करीबी होती जा रही है हनुमान बेनीवाल साहब की, मोदी अमित शाह से कहा जाए अलायंस होने के बाद, क्या वाकई में लगता नहीं कि वसुंधरा राजे से जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था या फिर जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ ये बयान देते रहते हैं, ये चीजें गौड़ हो गई हैं, या राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में वसुंधरा राजे का कद वाकई में हनुमान बेनीवाल के लिए अभी चुनौतीपूर्ण है? देखिए, राजनीति में दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। बेनीवाल की केंद्रीय आला कमान के साथ नजदीकियां, अगर हम आंकड़ों के आधार पर देखें तो अभी हमारे पास कोई इतना बड़ा बेस नहीं है कि हम कह सके कि मोदी और अमित शाह की बेनीवाल से बहुत करीबी है। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक सीट का अलायंस छोड़ दिया जाए तो उसके बाद में ऐसा कोई बड़ा रिजल्ट सामने आया नहीं जिससे आप उसको एक प्रगाढ़ दोस्ती के तौर पर देख सके। पहली बात, उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया।
उन्होंने कोशिशें की थी। जिस तरह से वो दिल्ली से अचानक आखिरी दौर में जयपुर गए थे, वहां पर कुछ संगठन के नेताओं से मुलाकात की थी, उसको देख करके उनकी कोशिश कही जा सकती है, लेकिन कोई खास रिजल्ट सामने आया नहीं। अच्छा, हनुमान बेनीवाल के जितने समर्थक चाहने वाले हैं और वसुंधरा राजे के, ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा कैसे हुआ था और किस तरीके से फिर ये कहा जाए कि कौन किस पर बीस पड़ा? देखिए, वैसे तो जिस दौर में बेनीवाल खुद बीजेपी का हिस्सा हुआ करते थे, उसी दौर से जो ये अपने एरिया में जो जाट राजपूत की राजनीति थी, उसी के आज एक और इस पॉलिटिक्स मौजूदा पॉलिटिकल क्राइसिस में रोचक बात है कि जो हनुमान बेनीवाल एक राजपूत विरोधी जाट राजनीति के दम पर एक नागौर के एक हिस्से की राजनीति को उन्होंने कब्जा किया था। पूरा नागौर भी नहीं कहेंगे, नागौर के एक हिस्से की राजनीति, वही हनुमान बेनीवाल वसुंधरा को कमजोर करने के लिए आज गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मिलकर के राजस्थान में जाट राजपूत भाई भाई के फॉर्मूले को आगे बढ़ाने लगे। यानी कि जिस विरोधी एक नहीं होते कि पहले आप टकराव के मुद्दे पे थे, वहीं अब हालात ऐसे बन गए कि आप भाई भाई बनकर साथ चलने लगे। तो ये बेनीवाल की, हालांकि वसुंधरा के साथ उनकी अदावत की बहुत लंबी और बहुत पुरानी कहानी है, जिसे आप हम एक इन चीजों में बांध नहीं सकते, सही बात है। अच्छा, दूसरा ये है कि अब ये मान लीजिए, जैसे जब आए थे स्टूडियो में हम लोगों ने चर्चा की तो उस दौरान भी इस बात को लेकर चर्चा हुई थी, क्या ऐसे समीकरण कभी बन सकते हैं? तीसरे पक्ष को ऐसा मौका मिल सकता है, बेनीवाल की पार्टी इस लेवल पर भी कभी जा सकती है कि कहा जाए कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार या डिप्टी सीएम तक का सफर तय कर सकते हैं? राजस्थान में अब तक ऐसा कभी हुआ है? बेनीवाल राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने, ये सिर्फ उन्हीं स्थितियों में हो सकता है जब बेनीवाल अकेले दम पर 2023 का इलेक्शन लड़े। क्योंकि आपने शब्द दावेदार इस्तेमाल किया है, तो कम से कम पब्लिक में ये मैसेज तो जाएगा, जाट कौम के अंदर एक मैसेज तो जाएगा कि ये हमारे अगले मुख्यमंत्री पद के दावेदार। क्योंकि अगर बीजेपी के साथ अलायंस की स्थितियां वो होते हैं तो बीजेपी अलायंस तो मान लीजिए ठीक होती है। जैसे कर्नाटक का एग्जांपल लीजिए, किसी को नहीं पता था कि कुमार स्वामी किंग मेकर या किंग बन जाएंगे, ठीक है, कुछ दिन के लिए बने। लेकिन अगर राजस्थान में ट्राई एंगल का समीकरण कभी ऐसा बनता है, जैसे बीजेपी के साथ अलायंस है, ठीक है अलायंस है, लेकिन वो विलय नहीं है, तो क्या ऐसे हालात बनते हैं कि 20, 30, 40, 50 सीटों पर बेनीवाल अगर मजबूत हो जाते हैं तो ऐसे भी वक्त आएगा जब बेनीवाल सत्ता के शीर्ष पर होंगे? देखिए, बेनीवाल राजस्थान में 20 से ज्यादा सीटें जीत जाए, ये बहुत बहुत आगे की बात है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अगर 20 से ज्यादा सीटें जीत जाते हैं तो जिस राजस्थान को हम कहते हैं कि 2 पार्टियों का ही शासन होता है, उत्तर भारत के उन तमाम राज्यों में राजस्थान भी शामिल है जहां 2 पार्टियां राज करती है, वो फिर आप उसे खत्म मानिए। अगर बेनीवाल 20 से ज्यादा जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो आप समझिए कि अब बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक तीसरा ऑप्शन राजस्थान में अच्छे तरीके से पांव जमा चुका है, ये मानना पड़ेगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, बेनीवाल अगर उससे कम सीटें जीतते हैं तो कर्नाटक के हालात अलग थे, जहां कांग्रेस का केवल एकमात्र उद्देश्य था कि किसी भी हालात में एक ऐसा स्टेट जहां पर बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है, माइनिंग का बहुत ज्यादा वहां कारोबार है, ऐसे स्टेट में बीजेपी को आने से रोका जाए। और बीजेपी को आने से रोकने के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, जैसा इन्होंने महाराष्ट्र में किया कि जो देश की आर्थिक राजधानी है वहां पर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, चाहे आप सीएम पद किसी को दे दो, डिप्टी सीएम कोई मांगता है तो उसे दे दो, बस कुछ आपके फंडामेंटल जो वैचारिक तौर पर 1-2 एग्रीमेंट है उस पर आपने यस कर लिया, उसके बाद में आगे कोई बहस बिल्कुल सही, न ज्यादा पद को लेकर के लालच किया। तो वो कर्नाटक वाले हालात राजस्थान में नहीं है। ऐसे में बेनीवाल का राजस्थान में एक त्रिकोणीय समीकरणों में सीएम बनने की स्थिति इसी आधार पर है कि बेनीवाल 30 से ज्यादा कम से कम सीटें जीते। लेकिन जिस तरीके से, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, 30-35 सीटें निकालना होगा, लेकिन ये लंबी दूरी की बात है और खुद बेनीवाल साहब इसको लेकर अगर हो सकता है रणनीति बना रहे होंगे तो इस पे काम कर रहे होंगे, तो आगे ऐसा वक्त, ऐसा दिन देखने को मिल सकता है। लेकिन बहरहाल ये थी राजनीतिक परिचर्चा जो वसुंधरा राजे वर्सेस हनुमान बेनीवाल की अदावत को लेकर थी, राजस्थान के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से समीकरण बनते दिखाई दे रहे उसको लेकर थी, और बेनीवाल की पार्टी को इससे कितना फायदा होने वाला इन तमाम पहलुओं को लेकर थी। अपडेट ये है कि होम क्वारंटीन में है और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं 7 दिनों बाद, टोटल 7 दिन, जब से वो 26 जुलाई से संक्रमित हुए हैं तब से लेकर 7 दिन बाद एक बार दोबारा फिर से टेस्ट होगा, और आगे क्या होता है ये भी हम आपको अपडेट देंगे जब रिपोर्ट आ जाएगी। नमस्कार।